जय हिंद प्यारे साथियों। तो एसएसजीडी का अपना फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर हो चुका है, तो उसका एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका पेपर रह गया उसको तो देखना ही देखना है, क्योंकि आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या होंगे देखने को मिलेंगे, और आने वाले शिफ्टों में भी लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो 2024 में ठीक है, आज की तारीख गलत लिख गई है। ठीक है, 20/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अपन थंबनेल पर सही सुधार दें। तो रीजनिंग का एनालिसिस सबसे पहले लेके आया हूँ। ठीक है, मैथ का भी आएगा, जीके का भी आएगा, निश्चित रहेगा। जिनका पेपर नहीं हुआ वो जल्दी से देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बताना है? जानवर, जंगली जमीनी जानवर और समुद्री जानवर में रिलेशन बताना है। ठीक है, वेन डायग्राम आपको बनाना है, तो जल्दी से बनाइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, आपको पता होगा, यदि मान लीजिए ए क्या अपन ए बांध दिए जानवर, ठीक है, जानवर का चिन्ह है, तो जमीनी जानवर, ठीक है, जमीनी जानवर रहते हैं कि नहीं रहते? जमीनी जानवर, जो जमीनी जानवर रहते हैं कुछ पानी में भी चले जाते हैं, समुद्र में भी चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते, तो ये हो जाएंगे समुद्री जानवर, क्योंकि कुछ समुद्री जानवर बाहर भी आ जाते हैं, जमीन पर भी आ जाते हैं थोड़े बहुत के लिए। तो इसी प्रकार से ए डायग्राम आपका सही बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि आप करते चल रहे हो वीडियो देखते चल रहे, नहीं, वीडियो को रोको उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। मतलब क्या 8, फिर कितना है 17, फिर कितना है आपका 36, 36 के बाद 75, 75 के बाद कितना हो जाएगा 154 और 308। तो आपको बताना है रॉन्ग सीरीज है। ठीक है, रॉन्ग सीरीज है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, गलत नंबर बताना है, गलत नंबर बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यदि इसको करते हैं तो ये 8 दूनी कितना होता है 16, और प्लस 1 करते हैं तो 17 आ रहा। यदि 17 दूनी अपन 34 करते हैं और प्लस 2 यदि ऐड करते हैं तो 36 आ जाएगा। यदि 36 दूनी यदि अपन 72 करते हैं प्लस 3 करते हैं तो आपका 75 आ रहा है। सीरीज आपको समझ में आ रही है? 75 यदि अपन 2 करते हैं और 4 ऐड करते हैं 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीरीज आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। यदि अपन 154 को, ठीक है, यदि अपन 154 को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो 2 चौकी 8, 2 पंच 10 को शून्य कैरी 1 2 और 1 3, 308, और प्लस कितना करना अपन को बताइएगा, 5 करना था, तो मतलब 8 5 13, यानी 313 आना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए 18, 17, 36, 75, 154 और 308 है। यदि अपन इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है बताइए? 8 और 8 16 होता है, मतलब 9 का अंतर है। यदि इसमें अंतर देखें तो 9 और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। यदि यहाँ अंतर देखें तो कितना आ जाएगा 9 और 1 यहाँ बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 6 जाएगा, 9 बचे, 1 बढ़ जाएगा 3, तो यहाँ 4 बचेगा, यानी 39। यदि यहाँ पर अंतर देखते तो 9 और 1 बढ़ जाएगा, तो 8 और 7 कितना होता है 15 होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर अंतर देख लें तो कितने का अंतर है बताइए? यहाँ अंतर 4, 10 में से 6 जाएगा और 1, बहुत ज़्यादा अंतर है क्या नहीं है? जल्दी से बताइएगा कितने का अंतर है, जल्दी से घटाइएगा। देखिए 8 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 4, और इसको 10 मानेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 254 हो रहा है। यदि यहाँ पर देख लीजिएगा अंतर सीरीज नहीं आई समझ में, तो यहाँ कितने का अंतर 10 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है बताइए 30 का अंतर, और यहाँ कितने का अंतर है जल्दी से बताइएगा 0। यहाँ पर भी किसका अंतर है बताइए? कुछ गलत हुआ क्या? देखिए 9, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 मतलब यहाँ 39 बचना था, तो यहाँ कितने का अंतर है बताइए 20 का अंतर है। और यहाँ किसका अंतर है 0 0, यहाँ कितने का अंतर बताइए 40 का, 40 ही का अंतर आ रहा। यदि यहाँ अंतर अपन को देखना है तो यहाँ देखिए इसका डबल हो इसका डबल, यदि यहाँ अंतर 80 का मान ले,
क्योंकि डबल हो रहा है, देखिए इसका डबल ए हुआ, इसका डबल ए हुआ, तो इसका डबल 80। तो 79 में यदि अपन 80 को जोड़ते हैं तो 9 और 8 7 कितना हो रहा 15, मतलब 154 में अपन 159 के यदि ऐड करते हैं तो देखिए 10 11 313। इस प्रकार से भी 313 आया और इस प्रकार से भी 313 आया। इसको करने के दो विधि थी, ठीक है, कैसे भी आप लॉजिक लगा लें आपका आंसर वही आने वाला है। तो 308 क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए NOAPQBRSC और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला बताइएगा। अब देखिए एन आपका कितने नंबर पर होता है, 14 पर, वो 15 नंबर पर, ठीक है, और ए आपका होता है 1 नंबर पर, ठीक है। यदि बात करें पी की तो पी आपको कितने पर होता है, 16 पर, क्यू होता है कितने नंबर 17 पर, और बी होता है 2 नंबर पर, होता है कि नहीं होता। अब आर की बात यदि करें तो आर आपका 18 नंबर पर और एस 19 नंबर, सी होता है 3 नंबर। अब आपको सीरीज यहाँ पर कुछ दिख गई होगी, क्या यहाँ पर क्या हुआ 2 और यहाँ पर क्या हुआ 2, यहाँ पर भी कितना हुआ +2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर क्या हुआ 1 और यहाँ पर क्या हुआ है 1। तो अब आप आराम से आंसर दे देंगे। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 2 करेंगे तो मतलब 20, और इसमें अपन 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और इसमें यदि अपन 1 ऐड करते हैं तो यानी 4। तो 20 पे आपको पता हो क्या होता है, टी होता है, और 21 पर क्या होता है यू होता है, और 4 पर क्या होता है डी होता है, मतलब TUD यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी सीरीज जी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब देखिए क्या हुआ ए, ठीक है, फिर ब्लैंक, फिर क्या है CA, फिर ब्लैंक, फिर क्या है C, फिर ब्लैंक, फिर क्या है D, फिर ब्लैंक, और फिर ठीक है DC, फिर क्या है D और ब्लैंक, और A D और फिर से ब्लैंक। तो अब आपको बताना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको दिया रहता है उसको काउंट करना है। देखिए कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कितने हैं 15 हैं, तो 15 है मतलब 5 या 3 3 के पेयर बने, या तो 5 के पेयर बनेंगे या किसके पेयर बनेंगे 3 के पेयर बनेंगे। चलिए अपन पहले 5 के पेयर बना के देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के पेयर पहले बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, जल्दी से बनाइएगा। 5 5 के पेयर बनेंगे। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ क्या है A, यहाँ क्या है C और यहाँ क्या है D। तो 5 5 की पेयर तो लगभग नहीं बनने चाहिए, कि बनने चाहिए। देखिए सब में क्या दिख रहा है, इसमें भी D दिख रहा है, इसमें भी D दिख रहा है, इसमें भी D दिख रहा है, इसमें, तो मतलब यहाँ तो D आने ही आने वाला है कि नहीं। तो यदि अपन 3 3 के पेयर बनाए तो आसानी रहेगी। कैसे आसानी रहेगी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, क्यों बनाने पड़ेंगे उसका रीजन है, ठीक है, अभी आपको बताने वाला हूँ रीजन क्यों मैंने दिया। क्योंकि देखिए यदि D आ रहा तो A पेयर और A पेयर और A पेयर और A पेयर। अब मुझे क्यों देखा 3 3 के पेयर बनेंगे, क्योंकि देखिए DAC, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा AC, तो यहाँ क्या आ जाएगा D आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा ADC, यहाँ क्या आएगा A और D, और यहाँ C आ जाए ADC। तो पीछे भी C चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बना D B A A C C, डबल C चाहिए, डबल C केवल ऑप्शन D में दिख रहा है, ठीक है। सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले अपन ने 5 का चेक किया, यदि नहीं बना तो अपन ने 3 के पेयर बनाए और अपना आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं था कि पता था कि 5 के पेयर बनेंगे, ठीक है, वो आप चेक करना पड़ता है। जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपकी स्पीड बढ़ती चली गई। क्या है, एक कक्षा परीक्षा में, ठीक है, किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में ऊपर से कौन सा है बताइए 16वां, और नीचे से 27वां है, ठीक है। किशोर नाम के एक व्यक्ति है कक्षा में, ठीक है, यदि वह 1 से प्रारंभ करे यानी ऊपर से करे तो 16वां है, यदि नीचे से प्रारंभ करे 27वें स्थान पर है, और 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी, ठीक है, और 3 विद्यार्थी फेल हो गए मतलब अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो देखिए क्या होता है, यदि अपन राइट को मान ले तो ये आपका होता है नीचे से, ठीक है। यदि इसकी बात करें तो ये, चलिए आपको
किसी प्रकार से नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बता देते। यदि आपको टोटल निकालना है तो देखिए ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस नीचे से जोड़ना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 1, इसका रीजन है क्योंकि देखिए किशोर नाम का एक व्यक्ति है, उसको ऊपर से भी काउंट कर लिया और उसको नीचे से भी काउंट कर लिया, मतलब उसको 2 बार काउंट कर लिया। तो अपन को करना कितनी बार, 1 बार है। तो ऊपर से देखिए ऊपर से इसका स्थान कितना है 16 और नीचे से कितना है 27 और प्लस 1 कर दे, माइनस 1 करेंगे तो 7 और 6 कितना होता है 13, कैरी 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 कैरी की 4 और इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 42। क्या 42 आंसर है? कुछ बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन ए आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। आप बोलेंगे कि मैंने सही किया फिर भी रॉन्ग कैसे आया और आपके नंबर कम क्यों हुए, फिर आप सरकार पे दोष देंगे। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ अच्छे से पढ़ ले। 5 विद्यार्थी क्या हुए बताइए, परीक्षा नहीं दी, तो मतलब 5 विद्यार्थी परीक्षा नहीं, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। 3 विद्यार्थी फेल हो गए, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थान था ये पास वाले विद्यार्थी थे। कौन वाले? पास वाले विद्यार्थी, ठीक है। तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 7 3 10 का 0, कैरी 1 आ जाएगी, 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना स्पीड में, क्योंकि पेपर का प्रेशर रहता है, तो गलती करके बच्चे आते हैं 100%, इस प्रकार की गलती होती है। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ और अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो देखिए 11 अगस्त का दिन जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्या हुआ है पैदा, लेकिन अरविंद मुझसे 11 दिन कैसा है, छोटा है मुझसे। 11 दिन कैसा है, छोटा, तो मैं उससे 11 दिन बड़ा हूँगा, मतलब अपना जन्मदिन हुआ होगा कितना, कब का हुआ होगा बताइए। ये अरविंद है कि नहीं बताइए। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो मैं 11 दिन बड़ा, यानी कब हुआ होगा, बस जल्दी से बताइए। 22 अगस्त को, क्योंकि 11 दिन जो छोटा होगा, यदि वो 11 अगस्त को पैदा हुआ, तो जो 11 दिन बड़ा है, तो वो कब पैदा हुआ, 22 अगस्त को। अब यहाँ पर देख लीजिए स्वतंत्रता दिवस कब है, 15, स्वतंत्रता दिवस है सोमवार को। अब आपको पता होगा स्वतंत्र दिवस कब होता है बताइए, 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त को कौन सा दिन है बताइए, सोमवार है कि नहीं, सोमवार। यदि अपन इसमें 7 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 22 अगस्त, आएगा कि नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 22 अगस्त, और 22 अगस्त को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तद अनुसार ए का डी से क्या संबंध है या रिश्ता है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए क्या है, बी जो है सी की चाची है, किसकी चाची है, सी की, तो सी की क्या होंगे, चाची होगी, तो सी का बताइए पिता होंगे, पिता का क्या होगा, कोई एक भाई होगा, भाई की कौन होगी, पत्नी, तो वो को है सी जो है, बी जो है सी की, तो ए हो जाएगी, पत्नी ए हो जाएगा। इसका चाचा की पत्नी ही तो आपकी चाची होती है कि नहीं होती। तो इतना रिलेशन आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, ए जो है बी का पति है, अब ए है पति, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका बी का पति है। और बी जो है डी की बहन है, बी जो है भाई किसकी बहन है, डी की बहन है, बी, अच्छे से देखिए, सी की चाची है, तो सी का पिता, भाई की पत्नी, बी चाची है, और ए डी का, बी का पति, ए बी का पति, सही है। और बी जो है डी की बहन है, अब बी किसकी बहन है, डी की, तो आपको बताना ए का डी से क्या रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब ए बहन है, बहन का भाई क्या होता है, जीजा जी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक लड़का 20 किलोमीटर पूरब की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले भाई पूरब की ओर दौड़ता है और कितना 20 किलोमीटर। यदि भाई यहाँ खड़ा था तो भाई पूरब की ओर दौड़ा और कितना 20 किलोमीटर, ठीक है।
अब आगे बोला जो फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसका दायां इस साइड हो जाएगा क्योंकि ये इसका लेफ्ट होगा तो ये हो जाएगा राइट। तो राइट मुड़ता है और कितना जा रहा है जल्दी से बताइए 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर दौड़ता है। दाएं मुड़ा और एक इसका कितना चला गया बताइए 9 किलोमीटर दौड़ गया। फिर बोला जा रहा बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और ये कितना 5 किलोमीटर चला। ठीक है, मीटर हो या किलोमीटर हो उससे कुछ नहीं, वो आपको आंसर में एक बार चेक करना है। ठीक है, क्योंकि मीटर मीटर दिया जाएगा अपन ने किलोमीटर रख दिया उससे कुछ नहीं, वो मीटर है। ठीक है, तो 5 दौड़ता और फिर बाएं मुड़ता और 12। अब बाएं मुड़ा और कितना चला 12 चला। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी दूरी 9 से थोड़ी और ज़्यादा जाएगी। तो ये आपको पता है 9 किलोमीटर, यदि प्लस इसमें 3 कर दें तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, तब वो यहाँ पर आ गया है। फिर अंततः बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है। अंततः यहाँ से बाएं मुड़ता है। अब ये आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। यदि अपन इसमें 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6। तो अब वह यहाँ पर आ चुका है। अब लड़के के सामने कौन सी दिशा है, अब आपको पता होगा कि ये कौन सी होती है पूर्व दिशा और ये पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर दिशा और नीचे की साइड होती है दक्षिण। तो भाई अब उसके सामने ये वाली दिशा यानी ये वाली दिशा यानी उत्तर आपका राइट आंसर यानी सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। ठीक है, सभी पेय भोजन है और कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो यदि आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी पेय भोजन है और कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। अब देखिए सभी जितने के जितने पेय हैं, ठीक है, पेय सभी पेय कैसे बताइए भोजन है। ठीक है, और कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। कोई भी खाद्य जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं पेय नहीं है। तो अपन एक तो रिलेशन क्या बन जाएगा, एक खाद्य पदार्थ और पेय नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। या फिर इस प्रकार से बना जाते हैं। ठीक है, जितने भी सभी पेय कैसे बताइए भोजन है और कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। तो यहाँ पर अपन इसको रख सकते हैं खाद्य पदार्थ को, के नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ तो पेय से कोई संबंध लेना देना नहीं है, तो रिलेशन बन सकता है। अब इसमें जब भी कभी भी दो आपके पास वो बन जाए तो आपको क्या करना है, दोनों में या तो राइट होने चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों ऑप्शनों में क्या होने चाहिए रॉन्ग होने चाहिए, तभी आंसर आपका क्या होता है सही माना जाता है। तो कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं। अब भोजन कहाँ रहे ए रहे और खाद्य पदार्थ ए रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ कुछ हैं तो यहाँ सही हो रहा, तो दोनों में सही नहीं है, दोनों में गलत नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा गलत। कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, कुछ खाद्य पदार्थ कैसे हैं भोजन है बताइए नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा है, मतलब यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है तो यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें गलत इसमें सही, इसमें गलत इसमें सही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, दोनों कट चुका है थोड़ा, वो आप समझ लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप देख लीजिएगा इसको करने का एक तरीका है। अब इन्होंने क्या किया, इधर से मोड़ा इधर से मोड़ा। ठीक है, तो ये जो आपको वृत्त है वो इसके अंदर वृत्त तो बनने वाला है, तो वृत्त पूरा किसमें केवल ऑप्शन डी में है, तो ए में, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, 5 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब आपको देखिए दी गई आकृति को मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। अब यहाँ आपको नोट करने वाली बनाया जा सकता, कभी कभी क्या रहता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसको स्पेशल एक बार नोट कर ले। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है इसको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अपोजिट, तो अपन बी के अपोजिट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, बी के अपोजिट तो आप आराम से निकाल लेंगे सी, क्योंकि एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ निकालना आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा कि पी के अपोजिट क्या रहेगा, एल के अपोजिट क्या रहेगा और एन के अपोजिट क्या रहेगा, के विपरीत क्या रहेगा। विपरीत अपोजिट बात एक ही है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जेड मेथड रहती है। यदि के अपोजिट निकालना है तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो के अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए, एल आ जाएगा। अब जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट,
एन के अपोजिट क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पर भी जेड मेथड आप लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल राइट है। तो आपको पता होगा कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो जहाँ भी एक साथ दिखें वो अपन काटना है। तो देखिए एल एरा इसके है नहीं है, पी एरा एन है नहीं है, तो मतलब आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यदि आपको टाइम है तो चेक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी सी आपको कॉमन दिख रहा है और ए क्या है एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत। अब इसमें देख लीजिए तो के और एल आपको एक साथ दिख रहा कि नहीं दिख रहा, के और एल एक साथ दिख रहा, तो इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, गलत। यदि इसमें बात करें तो एन पी आपको एक साथ दिख रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका केवल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। सादृश्यता का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए। जो इस आकृति का संबंध इसके साथ है, तो इस आकृति का संबंध आपको बताना है। अब देखिए इसको क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस साइड की ओर घुमा दिया, घुमाया कि नहीं घुमाया। और ए वाले जो चिन्ह है, ए वाला चिन्ह इस साइड आना था और चिन्ह को भी क्या कर दिया उन्होंने, अलट पलट कर दी। तो जैसे इसको आप इस साइड घुमाएंगे, ठीक है, तो इस साइड घुमाएंगे तो देखिए ये कभी हो नहीं सकते, ये कभी हो नहीं सकते। आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर क्या होगा, डी सही। तो आप देख लीजिएगा, ये जो ए वाला जो चिन्ह है वो नीचे आएगा, लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि चिन्ह यहाँ देख लीजिएगा, इसको जैसे घुमाते तो ये वाला चिन्ह इस साइड आता, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पलट दिया। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है। और जिनका पेपर हो गया वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।